देव प्रकट हो गए, कहने लगे ठहर जाओ हरिश्चंद्र, क्या बात है, क्यों तुम हमारी तपस्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु प्रभु हमारे घर में किसी पुत्र पुत्री ने जन्म नहीं लिया, मैं एक निर्वंशीय राजा हूं, भला अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारे घर में पुत्र जन्म ले ले, और भले ही वो जन्म लेके मर जाए, लेकिन ये निर्वंशिया का जो शब्द है ये हमारे ऊपर से हट जाएगा। राजन कहिए, तुम पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती है, तुम तो निर्वंशिया के निर्वंशिया ही रहोगे 7 जन्म तक। क्यों? क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है? क्योंकि कोई ना कोई तो आपने पाप किया होगा। प्रभु मुझे ध्यान नहीं है, तो मुझे बता दो मैंने पाप क्या किया? आपने आपने पाप किया है। क्या? एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। महाराज मैंने नहीं, ये हमारे पिताजी ने पाप किया। अरे आपके पिताजी ने किया तो बोले, मैंने पाप क्या किया है? बड़ा भावई है। हाँ, हमें नहीं है पता मैंने पाप क्या किया है। बातें बहुत ज्ञानी बन रहे हैं ना। वरुण देव कहने लगे सुन राजन हरिश्चंद्र, तूने कोई ना कोई पाप अवश्य किया है। क्या? याद कर पुरानी बात, तूने अगले जन्म में एक टिटहरी के बच्चे को अंडे सहित 7 अंडों को मार दिया था। टिटहरी ने तुझे श्राप दिया था, ओरे बालक मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तूने मुझे मेरे 7 पुत्रों का दुख दिया है, जा तेरे भी 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं होंगे। सुन रहा है? तू हर शास्त्री के साथ में रहता है, किसी ने बताया तुझे? श्री सुखदेव जी बोले हे राजन। हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर तुम्हारी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। महाराज वरुण देव कहने लगे कोई बात नहीं, तू अगर ज्यादा दुखी हो रहा है तो जा, तेरी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन उसके ऊपर अधिकार हमारा होगा, ध्यान रखना। बोले ठीक है प्रभु। वरुण देव चले गए। इधर हरिश्चंद्र तारा भी अपने भवन में आए। समय के आधार पर इनके पत्नी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है, और जिसका विद्वानों ने नाम रखा है रोहित। रोहित यथो नाम तथो गुणा, बहुत सुंदर लाला है। महाराज जन्म जैसे ही लिया तो वरुण देव आ गए, कहने लगे हरिश्चंद्र इस पुत्र के ऊपर हमारा अधिकार है, ये पुत्र मुझे दे दो। तो अधिकार तो है, ऐसो है महाराज। हाँ देखो हम ज्ञानी यानी तो है नहीं है। अब तुम मेरी बात सुन लो। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने आपको वचन दिया था कि जब मेरे घर में कोई पुत्र हो जाएगा तो मैं आपका यज्ञ करूंगा। अभी तो बालक छोटा है, अभी कुछ बड़ा हो जाने दो, उसके बाद में आना, मैं आपका यज्ञ करूंगा। कोई बात नहीं। वरुण देव चले गए। कुछ समय के बाद वरुण देव फिर कहने लगा हरिश्चंद्र अब तो चढ़ा दो बलि पे, अब तो दे दो मेरा पुत्र। अभी नहीं, अभी नहीं। तो अभी तो बेटे के दूध के दांत भी नहीं निकले। जब बेटे के दूध के दांत निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कर दूंगा। हरिश्चंद्र मुझे मालूम पड़ रहा है तो मुझे घुमा रही हो। बिल्कुल नहीं। वरुण देव फिर चले गए। तीसरी बार जब वरुण देव आए कहने लगा हरिश्चंद्र आप दीजिए हमारा पुत्र। अरे महाराज तुमने तो धरती रख गई। एक बात बताओ, मैंने ये दांत नहीं बताए थे, ये गिर के जो दूसरे दांत जमेंगे वो दांत मैंने बताए। हमसे बेवकूफीपन की बातें कर रहा है, तू मुझे बार बार यहाँ से लौटा लेता है। जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ
कि तुझे जलंधर रोग हो जाए। आज महाराज जैसे ही वरुण भगवान ने श्राप दिया है तो हरिश्चंद्र के शरीर में से कोढ़ चूने लगा है। बेटा रोहित को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मेरी बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता को जलंधर रोग हो गया है। कोई बात नहीं, चले हैं रोहित। कहां जाकर के पहुंचे हैं विश्वामित्र के भानेज, जिनका नाम है अजीग्रत। अजीग्रत के पास में दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया तुम्हारे 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रों में से एक पुत्र हमें दे दो। तुम जो कहोगे हम आपको दे देंगे, धन दौलत जितना मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हमें बलि चढ़ाना है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बड़े वाले पुत्र को तो पिता ने ले लिया और छोटे वाले पुत्र को तो मैया ने ले लिया। बीच वाला पुत्र बच्चा कहने लगा, भैया मैंने इस दुनिया में देख लिया कि हमारा कोई नहीं है, तू मुझे ले चल भैया। और बिल्कुल सत्य बात है माता, बड़ा पुत्र जो होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है और छोटा पुत्र होता है वो मैया को बहुत प्यारा होता है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना ससपाल, जो घंटा होता है, घंटा उसके बीच में घंटुलियां लगी होते हैं, बीच का महत्व बहुत बड़ा होता है। बीच में घंटुलियां होती है घंटे में, अब अगर घंटुलियां ना हो तो घंटा को बजाए नहीं बजाए। बीच का महत्व बहुत होता है। महाराज बीच वाला पुत्र जिसका नाम है सुनाशेष, सुनाशेष कहने लगा, भैया तू ऐसा कर, मुझे ले चल, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया, मैंने देख लिया है दुनिया का। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, हम किसी के न कोई हमारा। सुनाशेष कहने लगा, भैया देख लिया दुनिया का सारा नजारा, शिष्यपाल, और हम किसी के न कोई हमारा। ये भैया मतलब में भैया भैया के पुकारे, मतलब में भैया है गला कह पुकारे। हम किसी के न कोई। आज कहने लगा, भैया तू मुझे ले चल, और मैं निवेदन करूंगा जो भैया हमारी सड़क पर खड़े हैं अच्छे नहीं लग रहे हो, जगह पड़ी यहाँ बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बुरा मत मानना, ऐसे जगह पड़ी है यहाँ बैठोगे तो देखो भगवान की कथा जो बैठ के सुनी जाती है बड़े प्रेम से, और जनता जनार्दन जो होती है वो भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि जनार्दन कहा गया है भगवान को, और जनता जनार्दन ये जो होती है ये भगवान का स्वरूप होता है। और आप जब खड़े हो और हम बैठे हैं तो सही नहीं है, क्यों मेरे भगवान खड़े हैं और हम बैठे हैं, ना जी ना, आप लोग भी बैठो बहुत अच्छा लगेगा।